नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 88वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, एपिसोड में प्रवेश करने से पहले हम जानते हैं एक महत्वपूर्ण बात कि महर्षि अरविंद ने क्या कहा भारतीय सभ्यता के लिए। महर्षि अरविंद कहते हैं, भारतीय सभ्यता यूनानी सभ्यता से कहीं अधिक उच्चाकांक्षी, अधिक सूक्ष्म, बहुमुखी, अनुसंधान प्रिय और गंभीर है। रोमन सभ्यता से कहीं अधिक उच्च और कोमल एवं पुरानी रही है। मिस्र की सभ्यता से कहीं अधिक उदार और आध्यात्मिक रही है। भारतीय सभ्यता अन्य किसी भी एशियाई सभ्यता से कहीं अधिक विशाल और मौलिक रही है। भारतीय सभ्यता 18वीं शताब्दी के पहले के यूरोप की सभ्यता से कहीं अधिक बौद्धिक रही है और इन सब सभ्यताओं में जो कुछ था वह सबकी और उससे भी अधिक की स्वामिनी यह भारतीय सभ्यता सभी अतीत की मानव संस्कृतियों से सदैव अधिक शक्तिशाली रही है। महर्षि अरविंद says that Indian civilization is much more ambitious, more subtle, versatile, research loving and serious than Greek civilization. It has been much higher and greater than Roman civilization. It has been much more generous and spiritual than Egyptian civilization. Indian civilization has been much more vast and original than any other Asian civilization. Indian civilization has been much more intellectual than the civilization of Europe before the 18th century, and this Indian civilization, the honor of all that was in all these civilizations and even more, has always been more powerful than all the human cultures of the past. साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में त्रिजटा ने जो स्वप्न देखा वह बड़ा अद्भुत था। 88वें एपिसोड में त्रिजटा के स्वप्न की बात करते हैं। जब सीता जी ने ये कहा कि वह अपने प्रियतम श्री राम से बिछुड़ गई हैं और अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी, तब सारी राक्षसनियाँ जो कि बहुत क्रोधित हो रही थी, इस बात को बताने के लिए रावण के पास चली गईं और कुछ राक्षसियाँ वहीं पर रुक करके बहुत ही अमंगल शब्दों को बोलने लगीं। दुष्टा सीता, सभी राक्षसियाँ अब मौज के साथ तेरे इस शरीर का भक्षण करेंगी। तभी साथियों, उसी समय बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा जागी और सबके पास आकर इस प्रकार कहने लगी, राजा जनक की प्यारी पुत्री और महाराज दशरथ की पुत्र वधू को तुम नहीं खा सकती, क्योंकि मैंने आज एक भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है। इसमें राक्षसों का विनाश होने वाला है और श्री राम का अभ्युदय होगा। तब सारी राक्षसियां घबरा गईं और त्रिजटा से इस प्रकार बोली कि बताओ कौन सा स्वप्न आपने देखा, हम सुनना चाहते हैं। तब त्रिजटा ने अपना स्वप्न बताया कि हाथी दांत की बने हुए दिव्य शिविका में श्री राम श्वेत वस्त्र धारण किए हुए बैठे हैं और उनके पास ही लक्ष्मण भी बैठे हैं और सीता श्वेत वस्त्रों में श्वेत माला धारण करके एक श्वेत पर्वत पर बैठी हुई हैं और वहाँ पर श्री राम से मिलती हैं। तब देखा 4 दांत वाले विशाल गजराज पर, जो कि पर्वत के समान है, लक्ष्मण जी के साथ बैठ करके बहुत सुशोभित हो रहे हैं। उन्होंने श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण किया है और वे जानकी जी के पास आए। तब जानकी जी ने स्नेह भरा हाथ उनके ऊपर फेरा और फिर वह गजराज उन तीनों को लिए लंका के ऊपर आकर के खड़ा हुआ। तब सीता और लक्ष्मण श्री राम यहाँ पर पधारे और पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के फिर उत्तर दिशा की ओर चले गए। मैंने ये जो स्वप्न देखा है, इसमें श्री राम, सीता और उनके भाई लक्ष्मण का दर्शन किया है। और फिर इधर मैंने देखा कि रावण मूड मुड़ाए हुए तेल में नहाकर लाल कपड़े पहन करके पुष्पक विमान से गिर पड़ा है। उसका मुड़ा हुआ सिर एक स्त्री खींच करके लिए जा रही है। वह गधे से जुते हुए रथ पर बैठा हुआ है
और दक्षिण दिशा की ओर तेजी से जा रहा है। साथियों, आगे त्रिजटा कहती है कि अरे राक्षसनियों, ये राक्षस राज रावण गधे से नीचे गिर पड़ा और भयभीत हो रहा है। नंग धड़ंग वेश में दुर्वचन कहता हुआ आगे बढ़ गया। तभी दक्षिण दिशा से एक तालाब में प्रवेश कर जाता है और वहां पर कीचड़ नहीं है। वहां पर एक स्त्री रावण को गले से बांध करके दक्षिण दिशा की ओर खींचकर ले जा रही है। कुंभकर्ण को भी मैंने इसी अवस्था में देखा और रावण के सभी पुत्रों को मैंने मूंड मड़ाए हुए इसी अवस्था में देखा। विभीषण ही सिर्फ ऐसे थे जिन्होंने श्वेत छत्र धारण किया हुआ था, श्वेत माला पहनी हुई थी, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके पास शंखों की ध्वनि हो रही थी। उनके चारों मंत्री विशाल हाथी पर बैठे हुए थे और उनके चारों तरफ मधुर संगीत बज रहा था। लंकापुरी को मैंने समुद्र में गिरते हुए देखा और सारी राक्षसनियां जो कि ठहाका मार मार के हंस रही हैं, वह बहुत जोर जोर से रोने लगी। तभी कुंभकर्ण को मैंने देखा कि वे गोबर के कुंड में घुस गए हैं। राक्षसनियों, तुम सब यहाँ से हट जाओ, क्योंकि श्री राम बड़े अमरशील हैं, बड़े क्रोधी हैं। वह तुम्हें मरवा डालेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने उनकी प्यारी पत्नी को बहुत सताया है। अब तुम सभी मिलकर के विधि नंदिनी सीता से याचना करो, क्योंकि श्री राम की तरफ से अब महान दुख होने वाला है, लंका का विनाश होने वाला है। मैं बहुत अधिक सोचने पर और बहुत अधिक सूक्ष्म निरीक्षण करने पर भी ऐसा कोई लक्षण नहीं देख रही हूँ कि सीता यहाँ पर बहुत समय तक बंधक रहेंगी। वह शीघ्र ही श्री राम से मिलेंगी। सभी राक्षसनियों, तुम सब बार बार इनके चरणों में पड़ो और इनसे क्षमा याचना करो, क्योंकि तुमने इन्हें बहुत कटु वचन किए हैं। वह देखो, सामने की शाखा पर जो पक्षी बैठा है वो कितना मधुरपूर्ण स्वर बोल रहा है। इसकी वाणी से सुस्वागतम सुस्वागतम ऐसी ध्वनि निकल रही है। इस प्रकार जब पति देव की विजय की बात सीता ने सुनी तो वह सबसे बोली, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं तुम सबकी रक्षा करूंगी। तो वो सारी राक्षसनियाँ बहुत प्रसन्न होती हुई सीता को बार बार प्रणाम करके अपने अपने घर चली गईं। साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।